हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और CUET PG माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक कॉमन टॉपिक बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम आज बात करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, और जो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है और उसके अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कार्बन सोर्सेज क्या होते हैं, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बायोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एंड देयरफॉर आर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो सेवरल टाइप के उनको सेवरल टाइप के क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन से न्यूट्रिएंट है? मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जिनकी लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या होती है, उनको नीड होती है, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और आयरन हो गया। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इनके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल और कॉपर। उसके बाद इन एडिशन टू द नीड फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर ग्रोथ टू टेक प्लेस। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन, एनर्जी एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, बैक्टीरिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब किस किस के बेसिस पे बैक्टीरिया को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पढ़ा। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी लार्ज क्वांटिटी में हमें ज़रूरत होती है, यानी कि बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब जो यहाँ पे कैटेगराइज्ड किया गया है उनको किस किस के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किया गया है, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ड ऑन कार्बन सोर्सेज पे। अब जो बैक्टीरिया हैं, जो कार्बन रिक्वायरमेंट है, जो बैक्टीरिया हैं वो किससे पूरी करते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन से करते हैं। तो जो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सोल सोर्स यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, वो तो होते हैं ऑटोट्रोप। और जो ऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, वो कौन से होते हैं, वो है हेटेरोट्रोप। उसके बाद सेकंड है बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्सेज। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पे ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे लाइट को यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, वो होते हैं फोटोट्रोप। और जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो कौन से हैं, वो है कीमोट्रोप्स। थर्ड है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन सोर्सेज। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया रिड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज देयर इलेक्ट्रॉन सोर्स, वो है लिथोट्रोप्स। और जो बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन से हैं, ऑर्गेनोट्रोप्स। यहाँ पे ये सब हमें याद रखना पड़ेगा, उसी से हम जो आगे इसके टाइप हैं उनको ईजिली से हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मेजर न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये किसके ऊपर, जो सोर्सेज हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो बेस्ड हैं कार्बन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड हैं। तो कार्बन के बेसिस पे हमने देखा कौन कौन से टाइप हैं, ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप। एनर्जी के बेसिस पे फोटोट्रोप और कीमोट्रोप। और इलेक्ट्रॉन के थे लिथोट्रोप और ऑर्गेनोट्रोप। तो यहाँ पे चार मेजर न्यूट्रिशनल क्लासेस हैं जिनको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है फोटोलिथोट्रोपिक ऑटोट्रोपी, सेकंड है फोटो ऑर्गेनोट्रोपिक हेटेरोट्रोपी, थर्ड है कीमोलिथोट्रोपिक ऑटोट्रोपी, और जो फोर्थ है वो है कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक हेटेरोट्रोपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोटोलिथोट्रोपिक ऑटोट्रोपी।
इसको हम फोटोलिथो ऑटोट्रोपी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लाइट हो गया। लिथो का मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सोर्स से वो क्या ले रहा था, अपना कार्बन ले रहा था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स है लिथो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन, इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया। अब ट्रोपिक का मतलब क्या था, या तो ऑटोट्रोप या फिर हेट्रोट्रोप। तो यहाँ पे एज ए सोल सोर्स वो किसको यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो सोल सोर्स यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो गया, ऑटोट्रोप। तो हमने इसको क्या बोला, फोटोलिथो ऑटोट्रोप। यानी कि लाइट सोर्स है वो क्या है, फोटो मतलब लाइट, वो क्या हो गया, लाइट सोर्स हो गया, एनर्जी सोर्स हो गया। लिथो का मतलब यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन को यूज कर रहा है, और ऑटोट्रोप का मतलब यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया डेट द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिथो ऑटोट्रोपी। उसके बाद हमारा सेकंड है यहाँ पे फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोपी। अब यहाँ पे लाइट सोर्स क्या है हमारा, मतलब एनर्जी का सोर्स क्या है, वो भी क्या है, लाइट एनर्जी है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनो का मतलब क्या है, मतलब ऑर्गेनिक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज कर रहा है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हेट्रोट्रोपी है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स को एज ए सोल सोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोट्रोपी। इसके एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। थर्ड है यहाँ पे कीमोलिथोट्रोपिक ऑटोट्रोपी, जिसको हम यहाँ पे कीमोलिथो ऑटोट्रोपी भी बोल सकते हैं। कीमो का मतलब यहाँ पे क्या है, केमिकल एनर्जी सोर्स। यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, केमिकल एनर्जी सोर्स है। लिथो का मतलब यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन को यहाँ पे यूज किया गया है। ऑटोट्रोपी का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एज ए सोल सोर्स यहाँ पे यूज किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब जो इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर है उसके अंदर कुछ ग्रुप्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज हैं। यहाँ से हमसे मोस्टली क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो अमोनियम ऑक्सीडाइजर हैं वो क्या करते हैं, जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज कौन सी है, वो है नाइट्रोसोमोनास यूरोपाई। यहाँ पे जो नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर है वो क्या करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर विनोग्रेड्स की। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर ऑक्सीडाइजर हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो मतलब हमारा जो एलिमेंटल सल्फर है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर या फिर सल्फेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है वो क्या है, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। फिर यहाँ पे क्या आता है, आयरन बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या करता है, जो Fe2+ है उसको Fe3+ के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि फेरिक को फेरस के अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज क्या है, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है वो ग्रुप है, वो क्या करते हैं, H2 को, यानी H2 को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्पीसीज है, वो है एल्कलीजेंस यूट्रोपस। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिडो बैक्टीरिया है जो कि CO को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है वो कौन सी है, सूडोमोनास कार्बोक्सीडोवोरेंस। यहाँ पे क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है। यहाँ से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा बैक्टीरिया किसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है और कौन सी स्पीसीज यहाँ पे होती है और कौन सा ग्रुप यहाँ पे एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है यहाँ पे कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक हेट्रोट्रोपी, जिसको हम कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोपी भी बोलते हैं। यहाँ से हमें नाम से पता चल रहा है, कीमो का मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी सोर्स को यूज किया गया है। ऑर्गेनो का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक हाइड्रोजन है। और जो हेट्रोट्रोपी है यहाँ पे जो कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको एज ए सोर्स ऑफ कार्बन यहाँ पे यूज किया गया है। एंड इसके जो एग्जांपल हैं वो है यहाँ पे मोस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि
अजोटोबैक्टर हो गया, एनाबिना हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोस्पाइरुलम हो गया। ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे ASRB नेट और CUET PG का एक कॉमन टॉपिक, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।